इस वीडियो में हम फाइंड करेंगे व्हाट इज प्रपोर्शन। ठीक है, तो प्रपोर्शन की हमारे पास होती हैं दो किस्में। दो किस्में का मतलब है कि जो प्रपोर्शन है वो दो इकसाम का होता है। जो पहला प्रपोर्शन मतलब कि उसकी जो पहली जो किस्म होती है वो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है, और जो दूसरी है उसको हम कहेंगे इनवर्स प्रपोर्शन। ओके, प्रोपोर्शन। नाउ अब हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है, वैसे भी प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि हम ना दो चीजों के दरमियान तनासुब को फाइंड करते हैं। हम क्या फाइंड करते हैं? हम लोग फाइंड करते हैं तनासुब को। ठीक है, कि एक चीज के लिहाज से दूसरी चीज कितनी बढ़ रही है। और अब अगर हम बात करें डायरेक्ट प्रोपोर्शन की, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज हमारे पास बढ़ रही है, ठीक है, तो उसी के तनासुब से दूसरी जो चीज है वो भी बढ़ेगी। समझ आ गई? नेक्स्ट, अब जो ये हमारे पास है इनवर्स प्रोपोर्शन, इनमें क्या होगा कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो उसके तनासुब के लिहाज से जो दूसरी चीज है वो हो जाएगी कम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि अब सबसे पहले हमने एक एग्जांपल लेंगे जिसके जरिए आप लोग को समझ आ जाएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब इस एग्जांपल में हम रखते हैं, सपोज करते हैं कि एक हमारे पास है जी फार्मर। ठीक है, फार्मर क्या हुआ कि एक किसान है, उसने खरीदी हैं 11 काउस। ठीक है, फिर क्या हुआ, और उसने साथ में उन जो 11 काउस है उनका जो खाना है वो है 8 दिन का। ठीक है, कि जो खाना पड़ा है फार्मर के पास, वो जो 11 काउस हैं वो 8 दिन में उसको कंप्लीट खा लेंगे। ठीक है, अब क्या किया कि किसान गया दुकान, मतलब वही जहाँ पे मंडी होती है, ठीक है, वहां पे गया जहाँ पे गाय बिकती हैं, वहां से उसने क्या किया, उसने 10 और गायें खरीद ली। ठीक है, 10 मोर काउज उसने जो है वो खरीद लिया। अब टोटल काउज हमारे पास कितनी हो गई? 21। जो हमारे पास टोटल काउज हो गई हैं दैट इज 21। ये तो हो गया जनाब गिवन डेटा। अब हमने फाइंड करना है कि जो 21 जो काउज हैं ये कितने दिनों में सेम जो खाना है उसको खाएंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे जी काउज, यहाँ पे हम लिख देंगे डेज। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल काउज कितनी थी? 11 काउज थी, और डे कितने थे? 8 डेज थे। देन अगर उसके बाद जब उसमें इंक्रीज आया, जब उसमें वो उन्होंने काउ बढ़ाई, तो वो कितनी हो गई? 21 काउज। और यहाँ पे डेज हमने जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, मतलब कि एक्स उसको हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका चेक करेंगे कि आया ये डायरेक्ट प्रोडक्ट है या फिर ये इनवर्स प्रोडक्ट है। तो इसके लिए अब हम देखेंगे इसको, जो हमें गिवन कर दिया। अब हमने ये एक रूल बना दिया है पूरा। तो हर क्वेश्चन में सेम यही तरीका अप्लाई करना है। ठीक, अच्छा, अब देखिए यहाँ पे पहले काउस थी कम, ठीक है, और 8 दिन का खाना था। अब हमने काउस को बढ़ा दिया। मतलब क्या है कि जब काउस बढ़ गई, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा खाना खाएंगी, तो खाने के जो दिन हैं वो हो जाएंगे कम, मतलब खाना वक्त से पहले खत्म हो जाएगा। तो ये चीज जो है वो कम हो रही है, इसकी वजह से हम जो एरो लगाएंगे वो डाउनवर्ड लगाएंगे। और जो काउस बढ़ रही हैं तो इसकी वजह से हम जो एरो लगाएंगे वो अपवर्ड लगाएंगे। ठीक है, और वैसे भी ये इधर प्रोपोर्शन का रूल होता है कि जहां से एरो स्टार्ट हुआ हम वहां से उसकी जो है वो रेशो ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। जैसे वो यहाँ पे है ना, ये हमारे पास आ जाएगा 21/11। ठीक है, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 21/11। ठीक है, इसके बाद यहाँ से 8/x। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 21/11 इज इक्वल टू, ये हम आ जाएगा जी 8/x। सिंपल। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ, ये बन जाएगा 21x इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 88, एंड देन x इज इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाय 21। अब यहाँ पे जो आंसर आएगा, ठीक है, वो हमारे पास हो जाएगा डेज का, कि कितने दिनों में 21 जो मतलब है काउज वो खाना खत्म करेंगी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की पहली वीडियो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।